हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सुरक्षित और स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ, यही मेरी आशा है। आज मैं आपका चैप्टर 2 सिविक्स का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, वो डेमोक्रेसी हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है फर्स्ट चैप्टर, बट मैंने सिर्फ इसलिए उसको बताया था कि उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है और अलग अलग कंट्री में इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और उन्होंने किस तरह डेमोक्रेसी को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करी। अब हमारा आता है आज का टॉपिक जो है वो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आई थिंक आप सबको पता होगी। क्या है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? वो बहुत इजी है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब यही हो गया कि इसमें रूलर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा। अब इसमें हमें 4 ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं कि जो क्या है, जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। रूलर्स, इलेक्टेड एंड बाय द पीपल, ये 4 चीजें हैं। तो फर्स्टली हमें ये इनके बारे में, क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन इरेज करते हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है कि रूलर्स, क्योंकि इन्हीं से हमारे आगे चलकर डेमोक्रेसी के फीचर्स डेवलप होंगे। तो रूलर्स इलेक्टेड होकर आ रहे हैं, तो वो कैसे होकर आ रहे हैं रूलर्स? क्योंकि कहीं कहीं पर क्या है, मोनार्की है, कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है, तो मोनार्की के थ्रू आ रहे हैं कि डिक्टेटरशिप के थ्रू आ रहे हैं, ये रूलर्स का देखना है। फिर हमें क्या देखना है कि वो इलेक्ट कैसे हो रहे हैं, यानी कि वहां का इलेक्शन कैसा है, फेयर इलेक्शन है या वन पार्टी इलेक्शन है, ये हमें इसका देखना है। फिर है बाय द पीपल। बाय द पीपल क्या है? बाय द पीपल जो है वो हमें इसमें ये देखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, 18 ईयर्स वोट कास्ट करने की एज रखी है। सभी को वोट कास्ट करने का राइट है, तो उसकी एज भी डिसाइडेड है। अब यहाँ पे बाय द पीपल में हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन। देन हमारा आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो 4th पॉइंट हमारा आएगा इसी डेफिनेशन का, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी बनी है और किसकी बनी है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे आसपास नेबरिंग कंट्रीज हैं या और कंट्रीज हैं, उनमें डेमोक्रेसी की क्या पॉलिसीज चल रही है या उन लोगों ने किस तरह से अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाया और उसके बाद उसके रूल्स चेंज किए। तो सबसे पहले अगर फर्स्टली हम देखें तो हमारा पाकिस्तान हमारा नेबरिंग है। एंड उसमें क्या है, पाकिस्तान में उस समय थे 1999 में थे जनरल परवेज मुशर्रफ जी। तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो क्या थे, पहले तो एक मिलिट्री में जनरल थे, फिर उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ट्रूप को ला के उन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को हटा दिया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को हटाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि 2000 में रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। अब ये रेफरेंडम क्या होता है, आप पूछोगे कि रेफरेंडम क्या, आई थिंक सभी को पता होगा, क्योंकि अब आप सब इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप सबको पता होगा रेफरेंडम क्या होता है, लोगों के मतों का संग्रह। ठीक है, तो जब अब उसने क्या किया, रेफरेंडम के थ्रू वो प्रेसिडेंट बनकर आया, लेकिन उस रेफरेंडम में भी कई फ्रॉड हुए और कई माल प्रैक्टिसेस हुई, जिसके थ्रू उनको फेवर मिला जनरल परवेज मुशर्रफ को। फिर जब वो क्या हुआ, प्रेसिडेंट बन गया, उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, सारी पावर अपने हाथ में ले ली। अब जब उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, फिर क्या हुआ कि अब कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता था, क्योंकि अगर अगेंस्ट में बोलते तो उसको उन्होंने पनिश करने की वो दे रखी थी कि हाँ जो भी हमारे अगेंस्ट बोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। हालांकि इसको प्रेसिडेंट जो था वो इस नेशनल असेंबली के थ्रू इसको क्या कर सकता था, अबॉलिश कर सकता था, लेकिन कैबिनेट में भी कौन बैठे हुए थे, सारे परवेज मुशर्रफ के ही पर्सन बैठे हुए थे। कैबिनेट सबको पता है कि कैबिनेट क्या होती है, मंत्रिमंडल। और जो उसके अंडर में काम कर रहे थे, आर्मी को भी उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो वहां पे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में यानी कि क्या था, रूलर कैसा इलेक्टेड था,
यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस जो था वो मतलब रूलर के हाथ में सारी पावर है। किसके हाथ में है पावर सारी? रूलर के। और वो रूलर अपने अकॉर्डिंग बनाता जा रहा है। ठीक है, अब ये हमने पाकिस्तान का देखा। अगर अब हम इसी तरह से चाइना में जाएं तो चाइना में क्या हुआ था? चाइना भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है और वहां पे भी हमारी तरह एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं। और वहां पे 3,000 जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। वो किसके थ्रू आते हैं इलेक्ट होके? कुछ उनमें से आर्मी चूज करती है और खुद वो कुछ इलेक्ट होकर आते हैं उसमें। लेकिन इनको क्या करना पड़ता है वहां पे? कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, उसका इन्हें क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। जो यहाँ पे बंदा आ रहा है उसको यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इट्स मीन्स कि वहां पे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही बंदा यहाँ पर इलेक्ट होकर आएगा। तो इस तरह से इंडिया को हमने पाकिस्तान को देखा, चाइना को देखा। अब हम देखते हैं मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको में क्या था? मैक्सिको हमारा कब आजाद हुआ था? 19